2,500 से 3,000 की ईएमआई देख के लगा कि ये अफोर्डेबल है। 6,700 की लेट फी देख के पता चला कि ये एक ट्रैप था। आज बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर की, बिना ज्ञान दिए, बिना गिल्ट दिए, बस रियलिटी। देखो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यू आर नॉट अलोन। अगर नहीं है और सोच रहे हो कि लेना चाहिए, यू आर ऑल्सो नॉट अलोन। इंडिया में अभी 5 ट्रिलियन से ज्यादा कंज्यूमर डेट है। क्रेडिट कार्ड, BNPL, EMI सब मिला के। और सबसे बड़ी बात, ये डेट चुपचाप से बढ़ता है। पहले लगता है बस एक आईफोन ले लिया EMI पे, मैनेज हो जाएगा। फिर शूज, ईयरफोन्स, जोमैटो, यहाँ तक कि ग्रॉसरीज भी। फिर मन में आता है अगले महीने दे दूंगा, और जब बिल आता है तब पता चलता है कि अगले महीने में भी 3 और EMI चल रही है। ये सुन के लगता है मैं ही बेवकूफ हूं क्या, सबको पता होता है ये सब। नहीं, आप बेवकूफ नहीं हो, आप एक डिजाइन ट्रैप में फंसे हो। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट हायर की है। उनका काम है आपको ये फील कराना कि 2,500 आज देना इजियर है रादर देन 10,000 एक बार में। चेकआउट पेज पे जो वो ग्रीन बटन होता है ना, प्री सेलेक्टेड, जो पे इन 4 इंस्टॉलमेंट्स दिखाता है, ये एक्सीडेंट नहीं है। ये पेन ऑफ पेइंग को स्प्रेड करना है, ताकि आपको लगता रहे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट रेट, हाँ, 30 to 48% साल का, टेरिफाइंग है। लेट फीस, यस, 200 से 6,700 तक, रिडिकुलस है। लोन स्टैकिंग, ऑफ कोर्स, 63% BNPL यूजर्स के पास एक से ज्यादा लोन चल रहा होता है। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम है इनविजिबिलिटी। जब आप कैश देते हो दर्द होता है, जब कार्ड स्वाइप करते हो कुछ महसूस ही नहीं होता, जब 50,000 का फोन 2 से 2,500 में अवेलेबल दिखता है तो दिमाग रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि बाकी का पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा। इसे कहते हैं टेम्परल डिस्काउंटिंग। मतलब आज का रिवॉर्ड कल की टेंशन से ज्यादा पावरफुल लगता है, और कंपनीज इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इंडिया में ये ट्रैप और भी डीप है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑलमोस्ट जीरो है। पीयर प्रेशर इनसेन है। दोस्त ने आईफोन लिया तो मैं भी लूंगा। सैलरी साइकिल अनप्रिडिक्टेबल है, बोनस आएगा नहीं आएगा पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम बात ही नहीं करते पैसे की। अगर EMI मिस हो गई तो घर में बताने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ तक कि अपने खुद के दोस्त को भी नहीं बताते। स्ट्रेस लेते रहते हैं, सिबिल स्कोर गिरता जाता है, फ्यूचर में लोन चाहिए तो मिलेगा नहीं, बस चुपचाप कॉल सुनते रहते हैं। और ये कॉल्स रिस्पेक्टफुल नहीं होती, थ्रेटनिंग होती है। बट क्या ये लीगल है? हाँ, क्योंकि हमने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रखी है। तो क्या क्रेडिट कार्ड ईविल है? नहीं, क्रेडिट कार्ड एक टूल है। एक नाइफ भी एक टूल है। शेफ के हाथ में खाना बनता है, गलत हाथ में कट जाता है। क्रेडिट कार्ड भी वैसा ही है। अगर आपको पता है कैसे उसे यूज करना है, फ्री रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, कैशबैक, इमरजेंसी में मदद। पर अगर कंट्रोल नहीं है, ये एक डेड ट्रैप बन जाता है। और ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम डिजाइंड ही ऐसे है, कंफ्यूजन के लिए। पर अब आपको ये डिसाइड करना है, टूल बनने देना है या ट्रैप। तो अब करना क्या है? मैं तुम्हें 5 चीजें नहीं बोलूंगा, सिर्फ दो। पहला, अगले 7 दिन में 1 घंटा निकालो, सारी ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड, BNPL लोन्स एक जगह लिख लो। चाहे नोटबुक, चाहे फोन, चाहे एक्सेल, कुछ भी, बस सब एक जगह। क्योंकि जो दिखेगा वही कंट्रोल हो सकेगा। जब तक 7 अलग ऐप में 7 अलग EMI छुपी हैं, तब तक कंट्रोल नहीं आएगा। और जब लिखोगे तब पता चलेगा। शायद तुम्हें लगता था कि 10,000 ही देने हैं, मगर एक्चुअल में 18,000 निकल आएगा। दूसरा, अगली EMI मत लो। हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर फोन टूट गया, ठीक है, रिपेयर करवा लो। अगर लैपटॉप स्लो है, अपग्रेड नहीं, ऑप्टिमाइज करो। क्योंकि अभी जो चल रहा है
पहले वो सेटल होने दो। नई ईएमआई का मतलब होगा पुराना जख्म भरने से पहले ही नई चोट खा लेना। अगर आपने ऑलरेडी ईएमआई मिस कर दी है, अगर सिबिल स्कोर गिर गया है, अगर डेट बन ही गया है, तो भी सब खत्म नहीं हुआ। हाँ, वापस आना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं। सबसे पहले किसी से बात करो, फैमिली, फ्रेंड, फाइनेंशियल काउंसलर, कोई भी। छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। डेट अकेले नहीं उठाना चाहिए। और अगर आपको लगता है मैं ही अकेला हूं ऐसा, तो नहीं। इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल ये फेस कर रहे हैं, बस बात नहीं करते। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप डेट में हो और अब निकलना है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना। उसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप डेट रीपेमेंट प्लान, बिना ओवरवेल्म के। अगर कंफ्यूजन है कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, तो कमेंट में बताओ, मैं रिप्लाई करूंगा। देखो, पैसे का स्ट्रेस रियल है, क्रेडिट कार्ड का डर वैलिड है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आप गलत नहीं हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो किसी को जो इसमें फंसे हो, और सब्सक्राइब कर लो अगर पैसे का सुकून चाहिए, ज्ञान नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो और सोच के खर्च करो।